आज काफ़ी खर्च हो रहा था। पहली बार 24 अगस्त के आसपास में आप लोगों ने कम किया था, कैपिंग किया था, फिर एक बार दाम घटाया है, क्या है सर? और क्यों सरकार को यह फैसला लेना पड़ा? देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना का जो संकट काल है, ये एकदम अचानक एक ऐसी विपदा पूरी दुनिया में पैदा हुई है जिसका न किसी ने आकलन किया था, न मूल्यांकन किया था। और वो धीरे धीरे सभी लोग अभी इस चीज़ के हैबिचुएटेड हो गए, जीने को बाध्य भी हैं। तो आपको जानकारी होगी कि शुरू में हम लोग पूरे हिंदुस्तान में 4500 रुपये जाँच, कोरोना जांच के लिए प्राइवेट लैब लिया करते थे। उसको फिर हम लोगों ने समीक्षा किया, घटा के 2400 रुपये किया था। फिर उसके बाद उसको फिर घटाकर 1500 रुपये किया। अभी बहुत सारे निजी अस्पताल की बहुत सारी शिकायतें भी मिल रही थी। शिकायतें मिल रही थी कि वो मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं और सरकार उस शुल्क को लेकर चिंतित थी। उसी के क्रम में हम लोगों ने समीक्षा करके दूसरे राज्यों से भी उनके शुल्क का टैरिफ वगैरह मंगाया था। मंगाने के उपरांत में समीक्षा करने के बाद 18,000 रुपया से ज़्यादा वो नहीं ले पाए, लेकिन उसमें भी पीपी किट वगैरह और भी जो है उसके सामान, दवाई, खाना वगैरह उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और समीक्षा करके इसको मूल्य जो है, शुल्क जो है वो 1200 रुपया किया गया। और 1200 रुपये में 12,000 रुपये किया है। और उसमें सारा जो है पीपी किट, भोजन, दवाई, सारा चीज़ इन्वॉल्व रहेगा। तो क्योंकि लगातार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कैसे करके हम जनता के हितों की रक्षा करें, इसके लिए लगातार ये प्रयास है। और उसी प्रयास की कड़ी में हम लोग समय समय पर निर्धारित दर की समीक्षा करते रहेंगे और समीक्षा करके प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। और यदि नर्सिंग अस्पताल वगैरह सरकार के आदेश की अवहेलना करेंगे और नाजायज़ करेंगे, जनता से अर्थ दोहन करने का काम करेंगे, मैं ये नहीं कहता सब लोग, कुछ लोग हैं ऐसे, तो उसको फिर जो है हम लोग निश्चित तौर पर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए भी विवश हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन करता हूँ, ये समय पैसा कमाने का समय नहीं है, ये समय मानवता की रक्षा का समय है। इस समय राज्य सरकार पूरी दृढ़ता और पूरी मुस्तैदी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सारे लोग इस वैश्विक संकट के विरुद्ध में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें सारे लोगों को, मैं तो ये कहूँगा कि पक्ष पार्टी छोड़कर भी सभी लोगों को साथ देना चाहिए। गति में बढ़ा है, आज हम 88% के करीब पहुँच चुके हैं और परम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद रहा तो हम लोग 2-4-5 दिन में और अच्छे रिकवरी रेट के करीब जाएंगे। और जो हमारा मृत्यु दर है, वो मृत्यु दर भी हमारा पूरे देश के मुकाबले में 0.85 का है, जबकि देश का रिकवरी रेट वर्तमान में आज के दिन में 1.50 है। तो इसका मतलब है कि हम करीब आधे के आसपास हैं और उसको और हमको घटाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा ये मानना है मृत्यु एक भी होगी वो दुखदाई है, लेकिन 95% लोग की मृत्यु ऐसी लोगों की मृत्यु हुई है जिनके
बहुत सारे डिजीज थे और जिनके बहुत सारे मल्टी ऑर्गन फेल हुए और जिनकी उम्र सीमा भी कुछ ज़्यादा थी। तो मैं समझता हूँ फिर भी हम लोग मजबूती के साथ इस संक्रमण के विरुद्ध मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी की कड़ी में ये सब समीक्षाएं हो रही हैं और इसके बाद भी हम निरंतर समीक्षा करेंगे। और ड्यूटी आवर में यदि किसी की मौत हुई है तो हमने पहले ही कहा है कि उन सारे लोगों को हम लोग स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ से लाभान्वित करें। और यदि किसी भी, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो आमजन हो, यदि किसी के भी स्वास्थ्य के साथ कहीं भी खिलवाड़ होगा और उससे किसी की जान जाएगी तो हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा जो है उस संस्था पर भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि हम सभी लोगों का दायित्व है जान बचाना और ऐसे एक काल में जिसमें हमारी जवाबदेही ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें यदि कोई अपनी जो शपथ ली हुई है उस शपथ के विरुद्ध में यदि कोई काम करते हैं और इस कारण किसी की मौत होती है तो उसकी भी जवाबदेही भी तय की जाएगी। क्या कुछ एजेंडा होगा, क्या उम्मीद करें रिम्स के बेहतरी को लेकर उस बैठक में? रिम्स 80% की बैठक 14 तारीख को हमने बुलाई है। बहुत सारे घटनोत्तर स्वीकृति के मामले हैं, बहुत कुछ जो है उसके भविष्य के सुनहरे सपने को साकार करने के लिए कुछ और कार्य योजनाओं को हम उसमें शामिल करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये शासी निकाय की बैठक जो होगी, इस बैठक से जो बहुत समय से बहुत मामले उलझे हुए हैं उनको सुलझाने में मदद मिलेगी और इससे जो नियुक्तियां वगैरह के भी मामले हैं और कुछ भ्रष्टाचार के भी मामले पूर्व में प्रकाशित हुए हैं तो उस पर सभी चीज़ों पर गहन चिंतन मनन होगा और उस पर जो सर्वसम्मति से जो राय विचार आएंगे उन सभी को हम लोग राजहित में लागू करने का प्रयास करेंगे। सरकार भी नहीं है, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, इसलिए शासन व्यवस्था को मजबूत चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम लोग इसकी पुनः समीक्षा भी करेंगे। Hi, this is Kabir Sadanand and you're watching Star D News. Keep watching. Hello everyone, this is your Puneet Vasisht and you are watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।